ये बोल रहे हैं राजस्थान से, किसी सिटी का नाम उन्होंने नहीं बताया। इनका सवाल है सर, 1 लेख, लोग कहते हैं 1 लेख मैं चला दूंगा, तुम दूसरे लेख चला करके पैसे कमा लो, हम्म कंपनी में आ जाओ। हम्म और अल्टीमेटली इनका कहना है कि सर मेरा लेग मेरा प्लान चलाया और दूसरा लेग मैं चलाऊंगा। मेरे टीम के लोग भी ऐसा कहते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? हम्म। जी गुरुदेव। देखिए प्रणव और सर, ये तो सबसे पहली बात, ये जो प्रश्न है ये उस कंपनी के लिए क्वेश्चन आता है जिस कंपनी के अंदर बिजनेस जो है 2 लाख से इनकम दे दी जाती है। डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल में सबसे पहली बात तो कि लेग वगैरह ये सब कुछ भी नहीं होता है। जहां से आपकी आईडी लगती है वहां आपका बिजनेस होता है। ये एक्चुअल कुछ दिनों से ना, जो फालतू जो कंपनियां आई, इन लोगों ने हिंदुस्तान नेटवर्कर को नकारा भी बना दिया है। जो इंसान अपनी ताकत से बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकता था, वो इंसान आज के डेट में डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं से। और वो ये कोशिश करता है कि कोई मेरा सपोर्ट करके मेरे बिजनेस को डेवलप कर दे। ये सपोर्ट सपोर्ट ये बहुत ज्यादा आप पूछते हैं। जब मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं तो लोग बोलते हैं सर मुझे क्या सपोर्ट मिलेगा। वो ये कभी क्वेश्चन नहीं करते। मैं आपको बताऊं, मेरे पास डेली 50 कॉल आते हैं, लेकिन एक भी बंदा ये नहीं बोलता कि सर बताएं मुझे एडवाइस करें, मैं बिजनेस में आगे कैसे बढ़ सकता हूं। लोग क्वेश्चन ये करते हैं सर मुझे क्या सपोर्ट मिलेगा। लोगों की ये मेंटेलिटी बनी हुई है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये बात तो जस्ट वैसी है। एक कहानी मुझे याद आ गया कि एक जगह पे, किसी जगह पे इंडियन का कोई एक इंडियन अमेरिका गया हुआ था, और वहां पे जाने के बाद उसका कुछ बिजनेस शुरू किया। उसके बिजनेस बहुत अच्छी चली गई। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन बिजनेस अच्छा चला गया और बहुत पैसे कमाया। पैसे कमाने के बाद उसने एक बहुत अच्छी गाड़ी ली जिसके अंदर हॉर्स पावर के इंजन लगे हुए थे, 4000 हॉर्स पावर के इंजन लगे हुए थे। वो गाड़ी लेता है। बहुत ही कॉमन स्टोरी है, आप लोग भी इस बात को जानते होंगे। और वो गाड़ी में बैठता था, चलाता था, इधर उधर घूमता था, लोगों से हाय हेलो करता था, लेकिन उसकी गाड़ी कभी एक्सीडेंट नहीं की। तो ये एक बड़ा न्यूज बना कि भाई ऐसा कौन ऐसा इंसान है जिसने इतने दिनों से, लगभग 10 सालों से गाड़ी चला रहा है, उसकी गाड़ी आज तक कहीं ना टच हुई, ना कहीं एक्सीडेंट हुई। मीडिया वगैरह सारे उसके पीछे लग गए, लोग पहुंचे उसके पास देखने के लिए कि भाई कौन ऐसा इंसान। उसके इंटरव्यू तो जब वो आया तो देखा गया उसने बहुत ही शानदार लग्जरियस गाड़ी, ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज टाइप की गाड़ी रखी थी, उसने बड़े ब्रांड की गाड़ी रखी थी और उसके आगे वो 4 घोड़े लगा रखे थे। और जब वो निकलता था तो गाड़ी के बोनट पे बैठ जाता था और उन घोड़ों को बोलता था, वो हाँकता था और चल इधर उधर लेफ्ट राइट करने के लिए। तो घोड़े की वजह से वो गाड़ी कभी एक्सीडेंट नहीं की। हमारी भी हालत लगभग ऐसी हो जाती है। हमारे अंदर खुद 4000 हॉर्स पावर का इंजन है और हम अपने बिजनेस को खींचने के लिए 4 घोड़े, 2 घोड़े की तलाश में लगे रहते हैं। वो घोड़े अपलाइन को मान के रूप में देखते हैं या तो हम डाउनलाइन के रूप में देखते हैं। ये एक पिछले कुछ सालों के अंदर एक कल्चर बना हुआ है इस बिजनेस के अंदर। दोस्तों मैं आपको बताऊं, सन 2016 में जब मैंने एसलीपीएस वेलेंस की शुरुआत करी थी तो मैंने जीरो से अपनी आईडी लगाई। मेरे अपलाइन ने बोला बेटा तुझे क्या चाहिए, तो मैंने बोला गुरुजी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आपका केवल हाथ चाहिए, आपकी गाइडलाइंस चाहिए, और आप जैसे बोलो हम वैसे करेंगे। आप केवल साथ मत छोड़ना, अपनी मेंटरशिप हमेशा देते रहना। और ऐसे करके मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी। कई लोग बोलते हैं कि 1 लाख बहुत अच्छा चल जाएगा तो तेरा बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जब बिजनेस शुरू किया तो जीरो से आईडी लगाई थी, एक सेल लेफ्ट डाला था, एक सेल राइट डाला था, और आज मैं बता सकता हूँ, मुझे प्राउड फील होता है कि शायद मेरा डिसीजन जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था कि मैंने डिपेंडेंट नहीं रहा। और उसकी वजह से आज अगर मैं टोटल आईडीज की बात करूं तो लगभग 3000 मेरी आईडी एसजीओ के अंदर, 3000 आईडी एसएओ के अंदर लगी, 3 लाख आईडी एसजीओ के अंदर और 3 लाख आईडी एसएओ के अंदर लगी हुई है। एक बैलेंस नेटवर्क हमने बिजनेस के अंदर डेवलप किया है। मैं उन लोगों से बोलना चाहूंगा जिनके अंदर दिमाग में ये बात है कि 1 लाख अपलाइन खींच देगा, 1 लाख मैं खुद चला लूंगा। मेरे दोस्त अगर आप ऐसा करते हैं तो हमेशा याद रखना, हो सकता है चलो आपकी अपलाइन अच्छे हैं, आपका 1 लाख आपके अपलाइन ने चला दिया, लेकिन एक चीज सोच के देखिए, अगर भगवान न करे उस अपलाइन के साथ कभी कुछ हो गया तब उस लेख को कौन चलाएगा। अभी तो वो जिंदा है तो आप उसको दोष भी दे सकते हैं, लेकिन भगवान न करे अगर उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो फिर बिजनेस कहाँ गया। अरे छोटा बिजनेस होता तो मैं मान लेता चलो यार चलेगा, अपने संभाल लेंगे, लेकिन बड़े बिजनेस में आपका कोई रोल ही नहीं था। उसके बाद कुछ मिस हैपनिंग हुई उस इंसान के साथ, वो अपलाइन के साथ जो आपका 1 लाख खींच रहा, तो आप तो जीरो हो गए ना। अरे जब सपने हमारे हैं, बीवी बच्चे हमारे हैं, कैरियर हमने चूज किया है, तो बिजनेस चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों चलाने की जिम्मेवारी किसकी?
हमारी जिम्मेवारी, ये हमें डेवलप करना पड़ेगा। आज आपके सामने पैनल्स में मिस्टर प्रणव सर मौजूद हैं, इन्होंने बिजनेस किया, दोनों साइड में बिजनेस को डेवलप किया, और आज मुझे लगता है प्रणव सर आप बहुत खुश होंगे। एक रिस्पेक्ट, एक रिगार्ड भी बिजनेस के अंदर आपको मिलता होगा। आज मैं बताऊं, आज खास करके मेरी टीम के अंदर लगभग 32 डायमंड्स हैं। मैं उन डायमंड्सों की बात करता हूं जिन लोगों ने बिजनेस को दोनों साइड में सेल्फ डेवलप किया है, मैं उनकी बात करता हूं। वो जब चाहते हैं अपने बिजनेस को बहुत अच्छे स्पीड से डेवलप कर देते हैं। ये तो एक बिजनेस स्ट्रेटजी बनती है कि कोई अपना बंदा किसी को एक लेग में सपोर्ट करके फ्री करता है ताकि वो दूसरे साइड में बिजनेस ज्यादा फोर्स से लगाए तो बिजनेस डेवलप हो जाएगा। ये कोई लिखित वर्ड नहीं है, लिखा हुआ नहीं है कहीं पे कि अपलाइन एक लेग चला दे हम दूसरा लेग। अरे यहाँ एसलीपीएस वेलनेस के अंदर चलो एक क्वेश्चन आप लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लेग चलाने के बाद जो ऑप्शंस है अपने पास कोई बहुत बड़े लेवल का नहीं है। आप 3 से ज्यादा लेग भी चलाते हैं या 2 लेग भी चलाते हैं तो आपको सेम इनकम आती है। लेकिन वहां क्या सोचिए, आप जब बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियों के अंदर होते हैं जहां 6 लेग चलाना होता, जहां 7 लेग चलाना होता, तब आप कंपनी की इनकम को वेरीफाई करते। जहां पे 3 लेग चलाएंगे तो 10% इनकम बढ़ जाएगी, 4 लेग चलाएंगे तो 5% और बढ़ जाएगी, फिर 6ठे लेग चलाएंगे तो 50% और बढ़ जाएगी। अब आप सोचिए, एक लेग तो चलो आपने वहां पे अपलाइन के साथ बोल दिया सर मेरा एक लेग चला दो, बाकी कैसे चलाओगे? बाकी कैसे चलाओगे? चलाना जिसको है बिजनेस, जिसको डेवलप करना, जिसने टेक्निक सीखा है वो 50 लेग चला सकता है, और जिसने बिजनेस टेक्निक नहीं सीखा उसके लिए एक भी चलाना मुश्किल है। अब ये आपको सोचना है कि आप इस बिजनेस में डिपेंडेंट होके आए हैं या अपनी कैरियर खुद बनाने के लिए आए। ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है, एंड इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप क्या सोच के आए। कोई मेरा बिजनेस डेवलप करके मेरे सपनों को पूरा कर दे या मैं खुद अपने सपनों को खुद पूरा करूं, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। और अगर आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया अपने आप से तो डिपेंडेंसी माय डियर फ्रेंड आपके अंदर से अपने आप निकल जाए। ये जो क्वेश्चन जो आप बार बार परेशान होते हैं, और मैंने कई लोगों को देखा इस पॉइंट को लेकर निगेटिव भी हो जाते हैं, सर एक लेग से तो मैं स्टार सफायर बन गया, सर दूसरे लेग से मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, सर एक लेग से तो मैं डायमंड बन गया, दूसरे लेग से बिजनेस नहीं चल रहा है। तो बना तो तू ही ना, अपने दम पे भी बना तो दूसरा साइड भी आप बहुत आसानी से खींच सकते हैं, अगर आपने इस छोटी सी सोच को जो पकड़ के बैठे हुए ना उसको हटा दिया। और रियल बता रहा हूं मेरे दोस्त, इस दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान आप हैं, और अगर आप चाह गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि एक छोटी सी वजह से कि अपलाइन ने कभी कमिट कर दिया था कि मैं एक लेग चला दूंगा, हम पकड़ के बैठ जाते हैं। कई लोग तो बिजनेस छोड़ देते हैं, कई लोग अपना नेटवर्क तबाह कर लेते हैं, कई लोग घरों में बैठ जाते हैं कि बोला तो क्यों नहीं करके मिला। मेरे दोस्त, ये टर्म कंडीशन के साथ जितने लोग भी मेरा जो इस बिजनेस में आज काम कर रहे हैं, मेरा आप लोगों से बोलना है, टर्म कंडीशन को अपने बिजनेस से निकाल फेंकिए। टर्म कंडीशन कभी किसी का पूरा नहीं होता, नहीं होता। सरकार इतनी बड़ी टर्म कंडीशन, इतने बड़े वादे करती है, पूरा हो जाता है कि नहीं होता। इंसान कोशिश करता है कि उसमें से बहुत सारी चीजों को पूरा करे, और लोग करते भी हैं, जो अच्छे ईमानदार लोग हैं वो करते भी हैं। लेकिन किसी और की वजह से हम अपनी कैरियर क्यों खराब करें? किसी और की डिपेंडेंसी की वजह से हम अपनी स्पीड डाउन क्यों करें? बोलते हैं ना कि एक पैर से चलने वाला इंसान दौड़ नहीं सकता, चल सकता है, लंगड़ा हो जाता है। लेकिन जो दोनों पैर पे चलता है ना, वो दौड़ेगा भी, रफ्तार भी बढ़ाएगा और अपनी मर्जी की स्पीड बना सकता है। इसीलिए ये जो मेंटेलिटी है, इस मेंटेलिटी से आपको ऊपर निकलना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए। एंड मैं रियल बताऊं, यू विल फील लाइक किंग, आप राजा जैसा इस इंडस्ट्री के अंदर फील करेंगे, क्योंकि बिजनेस आपके हाथ में है। आप जब चाहो अपनी रैंक क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन वही बिजनेस अगर किसी और के सहारे चलेगा, तो एक भी सिंगल लेग अगर किसी और के सहारे रहेगा तो आप अपनी मर्जी के अनुसार छलांग नहीं लगा सकते। अब ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको सोचना है कि मैं अपनी मर्जी के अनुसार छलांग लगाऊं या किसी की मर्जी के अनुसार अपनी चाल चलूं। ये आपको सोचना है मेरे दोस्त। मुझे लगता है कि जवाब आपको समझ में आ चुका हो। अगर आप कैरियर अपनी बनाना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से आपको सीखो ना यार। एक बिजनेस को कैसे आपने डेवलप किया, एक साइड के बिजनेस को आपने कैसे डेवलप किया, ये सीखो ना। अपने आप से क्वेश्चन पूछो, यार मैंने ही तो किया था, कैसे किया? और वही सारे प्रोसेस जो बिजनेस आपका डाउन हो रहा है उस बिजनेस में आप लगा दीजिए। रिपीट द सक्सेसफुल एक्शन, रिपीट द सक्सेसफुल एक्शन। अपने आप आपका बिजनेस अपग्रेड होता चला जाएगा, अपने आप आपके जो बिजनेस की जो रेट है वो निकलती चली जाएगी।
ये बहुत ही मतलब अटपटा क्वेश्चन है पढ़ना सर एक्चुअली। और ये जो लोग इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं ना, जी जिन लोगों के दिमाग में भी ऐसी क्वेश्चन है, मैं बोलता हूँ वो छोटी सोच के शिकार है। ऐसे लोगों के मैं कुछ किताबें रिकमेंड करता हूँ। अब बड़ी सोच का बड़ा जादू, इन किताबों को पढ़िए, बहुत अच्छी बुक्स है जो आपको पढ़ना चाहिए। ये चीज जब आपकी सोच डेवलप हो जाएगी, इन चीजों से आप निकल जाएंगे। मैंने कई लोगों को देखा है जो इस तरीके की भावना भी रखते हैं कि हमारा जो कंपटीटर है वो अगर हमसे आगे निकल गया तो हम बम फोड़ देंगे, लोग ऐसी भी बातें कर देते हैं। ये छोटी सोच है और कुछ भी नहीं है माय डियर फ्रेंड। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक आम लोग आते हैं, आम तरह का परिवार इस इंडस्ट्री के अंदर आता है, और आम लोगों की सोच उतनी जल्दी इतनी बड़ी होती नहीं है।